वेलकम टू आवर वीडियो। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं महावीर कर्ण की कहानी, जो कि कक्षा 10 का खंड काव्य है और जिसका नाम है कर्ण। दोस्तों, आज हम लोग कर्ण के जीवन के उस पहलू को देखेंगे जो कि खंड काव्य के अंदर कक्षा 10 यूपी बोर्ड के अंदर दे दिया गया है। दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जिसे कहेंगे प्रथम सर्ग, जिसका नाम है रंगशाला में कर्ण। रंगशाला में कर्ण, यह कहानी दोस्तों वास्तव में महाभारत की है, लेकिन ध्यान से समझिएगा इस कहानी को। सबसे पहले रंगशाला में कर्ण यानी कि कर्ण के जन्म की कहानी को आज हम इसमें देखेंगे। कर्ण की वो कहानी जो कक्षा 10 के अंदर बताई गई है। आखिर कौन था कर्ण, क्यों बताई जा रही है ये कहानी कक्षा 10 में आपको? ये कर्ण की कहानी है दोस्तों, जो कि सीधे सीधे आपको त्याग सिखाती है, आपको अपने कर्तव्य का पालन करना सिखाती है, अपने द्वारा दिए गए वचन के एक एक अक्षर को याद रखने के लिए प्रेरित करती है। तो रंगशाला में कर्ण शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये कहानी शुरुआत होती है माँ कुंती जी से। माँ कुंती यानी जो कि हस्तिनापुर के राजा यानी होने वाले राजा पांडु की प्रथम वधू थी। उनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम था माद्री, एक का नाम था कुंती। कुंती ने यज्ञ करके, तपस्या करके देवताओं को प्रसन्न किया और उनसे 4 पुत्रों के वरदान मांगे, और उन्होंने उन वरदानों को चेक करने के लिए दोस्तों एक मंत्र पढ़ा जो कि सूर्यदेव जी का था, और सूर्यदेव के मंत्र पढ़ते ही उन्हें एक तेजस्वी बेटे की प्राप्ति हुई, जिसके शरीर पर बचपन से ही कवच कुंडल विद्यमान था। कवच कुंडल उसके शरीर से सटा हुआ वो हिस्सा था जो कर्ण को सुरक्षित रखा हुआ था। लेकिन कुंवारेपन में ही इस गलती को दूर करने के लिए कुंती ने उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया, और वो बहते हुए कर्ण अधिराज और राधे नामक 2 सूतों को मिला, जो कि पति पत्नी थे। उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और उसे खिलाते हुए लेके गए घर में, और उसका नाम कर्ण रखा। कर्ण का नाम राधे इसलिए था क्योंकि उसकी माता का नाम राधे था, जो कि उसकी पालन पोषण करने वाली माता थी। दोस्तों, यह कहानी रंगशाला में कर्ण यहां तक तो उसके बाद कुछ दिन बीतते हैं और कुंती का विवाह हस्तिनापुर के युवराज पांडु से होता है। दोस्तों, युवराज पांडु ने 2 शादियां की थी, एक माद्री से और एक कुंती से। तो माद्री के 2 लड़के थे और कुंती के 3 लड़के थे। बड़े बेटे का नाम युधिष्ठिर, उससे छोटे वाले का नाम भीम, और तीसरे नंबर वाले का नाम अर्जुन था। माद्री के 2 बेटे थे, एक का नाम नकुल और एक का नाम सहदेव था। जब वो अपनी शिक्षा को पूरा करके आते हैं और रंगशाला में उनके जो है महत्व को दिखाया जाता है कि कौन सबसे ज़्यादा धनुर्धर है। इसमें गुरु द्रोण जो हैं वो कहते हैं कि मेरे अर्जुन से ज़्यादा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी धनुर्धारी श्रेष्ठ नहीं है। ये बात वहाँ पे सभा में खड़े हुए कर्ण ने सुनी, और कर्ण ने चुनौती दे डाली किसको? अर्जुन को, और कहा कि मैं अर्जुन से ज़्यादा पराक्रमी हूँ। आप ऐसा कह के मेरा अपमान कर रहे हैं, इस धरती के सभी वीरों का अपमान कर रहे हैं। अब आपका जो शिष्य है अगर मुझसे युद्ध करेगा तो मैं मानूंगा। इस पर भीम ने कहा कि तुम एक सूत पुत्र हो, ये युद्ध नहीं हो सकता। दुर्योधन ने इस मौके का लाभ उठाया। दुर्योधन समझ चुका था कि कर्ण के अंदर कुछ पावर जरूर है। दुर्योधन ने तुरंत कर्ण को अंग प्रदेश का राजा बना दिया और अर्जुन से युद्ध करने के लिए कहा। अब अर्जुन और कर्ण के बीच में युद्ध शुरुआत हुई, लेकिन
जब उनके बीच में युद्ध चल रहा था तो द्रोणाचार्य को समझ में आ गया कि ये युद्ध खत्म होने वाला नहीं है। शाम हो जाती है और इस युद्ध का अंत यहीं पे हो जाता है, ना कोई जीतता है और ना कोई हारता है। तो ये हमारा प्रथम सर्ग था, जिसे हम कहते हैं रंगशाला में कौन, कर्ण। दूसरा सर्ग हमारा जो कि है द्यूत सभा में द्रौपदी। द्यूत सभा में द्रौपदी, द्यूत यानी जुए की सभा, जुए की सभा में द्रौपदी, तो द्यूत सभा में द्रौपदी, इस कहानी को आप समझिए। आप महाभारत का टर्निंग पॉइंट इस समय देखने वाले हैं दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा इस द्यूत सभा में द्रौपदी को। सबसे पहले पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नामक एक जगह, खांडवप्रस्थ नामक एक जगह को इंद्रप्रस्थ बना दिया था। उसके अंदर उसने एक माया महल का निर्माण कराया था, और उस माया महल में जहां पर लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर दीवार है, वहां पे दीवार नहीं होती थी। जहां पर सोचते कि दीवार नहीं है, वहां पे दीवार होती थी। जहां पे ये सोचते हैं कि यहाँ पर जल है, वहां पे थल होता था, और जहां पे सोचते थे थल है, वहां पे जल होता था। इसी तरीके से दुर्योधन भी जब उस महल को देखने के लिए आया तो उसने सोचा कि यहाँ पर जल नहीं है, यहाँ पर तो थल है, तो उसने कदम आगे रख दिए। तो जैसे उसने कदम आगे रखा और वो गिर गया। इस पर द्रौपदी ने हंसकर उसका उपहास किया और कहा, अंधे का बेटा अंधा। इस पर दुर्योधन को बहुत बुरा लगा और दुर्योधन ने उससे अपनी जो है प्रतिशोध लेने की एक जो है मूड में, अपने दिमाग में अपने एक बात लाई कि मैं इससे अपना प्रतिशोध लूंगा। इसी के चक्कर में उसने युधिष्ठिर के जुए खेलने की आदत को मोहरा बनाया और दुर्योधन ने युधिष्ठिर से सब कुछ हरवा कर उसकी बीवी को भी जीत लिया। अब उसने दुशासन से कहा कि जाओ और जा करके द्रौपदी का बाल पकड़ के खींचते हुए सभा में लेके आओ। दुशासन जाता है और उसे खींचते हुए लाता है। इस पर वहां पे जो है कई लोग कहते हैं कि तुम लोग ऐसा गलत कर रहे हो, ये लोक लाज है। तो इस पे कर्ण कहता है, जिसके 5 पति हों वो वैश्या होती है, वो छलना होती है, वो कुल की लाज नहीं होती। दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि कर्ण बहुत बड़ा पराक्रमी जो है व्यक्ति था, लेकिन उसकी यही एक गलती उसके विनाश का कारण बनती है। फिर वहां पर क्या होता है दोस्तों, वहां पर वस्त्र हरण की प्रक्रिया होती है और श्री कृष्ण जी द्वारा द्रौपदी के वस्त्र हरण को बचा लिया जाता है। अब दोस्तों हम चलेंगे अपने जो कि है कर्ण द्वारा कवच कुंडल का दान। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, कर्ण ने अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा कर ली थी। इस प्रतिज्ञा से इंद्र बड़े चिंतित थे, क्योंकि जो अर्जुन थे वो कर्ण के जो अर्जुन थे वो इंद्र के धर्म पुत्र थे। यानी धर्म पिता कौन थे अर्जुन के, इंद्र थे। अपने बेटे के लिए चिंतित थे और इंद्र क्या करते हैं, ब्राह्मण का वेश धारण करके जाते हैं और इंद्र से कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांग लाते हैं। ये बातें कर्ण के धर्मपिता सूर्यदेव को पता चल जाती हैं। तो सूर्यदेव क्या कहते हैं कि बेटा तुम ऐसा मत करना, तुम किसी ब्राह्मण को दान मत देना। उसने कहा पिताजी मैंने वचन किया है कि जब तक मैं अर्जुन को मार नहीं लूंगा तब तक मैं, आप मुझसे कुछ भी दान मांगेंगे मैं दे दूंगा। चलिए कोई बात नहीं। इतिहास मुझे याद रखेगा कि मेरे आगे स्वर्ग का राजा इंद्र भी एक दिन के लिए भिखारी बना था। इस पर सूर्यदेव निराश हो जाते हैं और जब उसका कवच कुंडल इंद्रदेव मांगते हैं तो उसके बाद वो दिन ही नहीं होने देते, उन्हें सूर्य ही नहीं उगने, खुद उदित ही नहीं होते। तो इस पर सूर्यपुत्र कर्ण कहते हैं कि हे पिता देव, आप मेरी वजह से इस सारे संसार को क्यों दुख में डाल रहे हैं, आप निकलिए, आप अपना कर्म करिए, मैं अपना कर्म करूंगा। तो इस पर जो है सूर्यदेव निकलते हैं दोस्तों। अब चौथा सर्ग श्री कृष्ण और कर्ण के बारे में है। तो श्री कृष्ण और कर्ण जो कि चौथा सर्ग है हमारा। श्री कृष्ण कर्ण से मिलते हैं और कर्ण को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो कर्ण तुम बहुत पराक्रमी हो, तुम्हें हिंसा का साथ न देके अहिंसा का साथ देना चाहिए।
तुम धर्म का साथ दो, अधर्म का साथ मत दो। दुर्योधन अधर्मी है, तुम उसका साथ मत दो। तो इस पर कर्ण ने कहा कि हे श्री कृष्ण वासुदेव, आप जिस तरफ होंगे विजय श्री उसी तरफ होगी, वो व्यक्ति जीत ही जाएगा। लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपने वचनों से बंधा हुआ हूं। मैंने वचन दिया है कि मैं मरते दम तक दुर्योधन के साथ रहूंगा। अब मैं अर्जुन का हत्या भी करूंगा, ऐसा मेरा प्रण है, तो मैं नहीं आ सकता। मेरी बातों को आप समझिए। फिर श्री कृष्ण ने कर्ण को सारी बातें बताई कि तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम कौन्ते हो, यानी कुंती के पुत्र हो। ये सारी बातें जान करके कर्ण वाव विभोर हो गया और उसने कहा, यकीनन मैं कुंती का पुत्र होऊंगा, लेकिन मैं अपने वचन से विमुख नहीं हो सकता। फिलहाल मैंने गलती की है कि मैंने द्रौपदी को अपशब्द कहे, मैंने उसके साथ दुराचार किया। मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा शोक व्यक्त करता हूँ। इस पर श्री कृष्ण ने उसे कहा कि हे कर्ण, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। तुम वो रास्ता क्यों अपना रहे हो जो तुम्हारी मृत्यु के पास तुम्हें लेकर जाएगा। कर्ण कहता है कि हम मर जाएंगे लेकिन बदलेंगे नहीं। जो बोला है वो अब करना है और मुझे अब अर्जुन को खलना है। अब मैं मारूंगा और जरूर मारूंगा। और हमारा पंचम सर्ग दोस्तों अब इसके बाद शुरू होता है, जो कि है माँ बेटा। माँ बेटा यानी कुंती और कर्ण। जब केवल 5 दिन शेष रह जाते हैं युद्ध को, तब कुंती सूर्यपुत्र कर्ण के पास आती है और कहती है, बेटा मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, तुम अपनी माँ को अपने पुत्रों का जीवन दान दे दो। तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना पुत्र स्वीकार करती हूँ। इस पर कर्ण की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है, जिस समय मुझे तुम्हारी जरूरत थी उस समय तो तुम नहीं आई। आज पुत्र मोह में फंसकर तुम मेरे पास आई हो। जाओ, फिर भी मैं तुम्हें दान करता हूं तुम्हारे 5 पुत्रों का जीवन। अगर मैं मर गया तो तुम्हारे 5 पुत्र रहेंगे, अगर अर्जुन मर गया तो तुम मुझे स्वीकार लेना, फिर भी तुम्हारे 5 पुत्र ही रहेंगे। इस पर माँ कुंती बहुत रोती हैं और वहां से निराश होकर लौट जाती हैं। इसी के बाद हमारा 6वां सर्ग भी शुरू होता है दोस्तों, जो कि है क्या दोस्तों, कर्ण का वध। क्या है दोस्तों, कर्ण का वध। युद्ध शुरू होता है। शुरुआत के समय में पितामह भीष्म कहते हैं कि यदि कर्ण शामिल होंगे तो मैं शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि इन्होंने द्रौपदी के साथ अत्याचार किया है। कर्ण भी प्रण ले लेता है कि जब तक आप रहेंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। और पहले दिन के युद्ध से ही कौन बना दोस्तों, सबसे पहले युद्ध के दिन से ही आपके जो सेनापति थे पितामह भीष्म बनते हैं। युद्ध की शुरुआत होती है और युद्ध चलते रहता है और उसी बीच अर्जुन द्वारा उन्हें बाण के सैया पर लिटा दिया जाता है। जब कर्ण पितामह भीष्म के पास पहुंचता है तो पितामह भीष्म ने कहा, हे बेटे मैं जानता हूं कि तुम कुंती के पुत्र हो, लेकिन मैं क्या करता, मैंने सोचा कि तुम उस अधर्मी दुर्योधन के साथ छोड़ दो, इसीलिए मैंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारी बेइज्जती की। ये जान करके कर्ण को बहुत दुख हुआ और वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे और महापराक्रमी योद्धा हो। अब दोस्तों यहां से इतना कहकर अगले दिन कर्ण को सेनापति बनाया जाता है। युद्ध शुरू होता है। युद्ध शुरू होता है और कर्ण और अर्जुन के बीच में महायुद्ध स्टार्ट हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि जब कर्ण का रथ एक गड्ढे में फंस जाता है और उस गड्ढे से निकालने के चक्कर में अर्जुन ने वहां उसे तीर मारकर खत्म कर दिया होता है। उसके बाद अब हमारा 7वां सर्ग, जिसे हम कहेंगे जलांजलि। क्या कहेंगे, जलांजलि कहेंगे दोस्तों। और यह सर्ग शुरू होता है और इस सर्ग में युधिष्ठिर मरे हुए कर्ण के पास खड़े होते हैं और यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम भी इसे जलांजलि दो, तुम भी इसे जो है जल अर्पण करो। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं, अरे जल तो अपने अर्पण करते हैं, मैं इसे अर्पण क्यों करूं, ये तो सूत पुत्र है। तो श्री कृष्ण उसे पूरी कहानी बताते हैं और कहते हैं सूत पुत्र नहीं है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा भाई है।
परंतु युधिष्ठिर जैसे ही जानते हैं कि ये हमारा सबसे बड़ा भाई है, उन्हें बहुत दुख होता है और वो कहते हैं कि अगर आप जान रहे थे तो आप इससे पूर्व इस बात को क्यों नहीं बताए। अब तुमने मेरे ही हाथों मेरे भाई का कत्ल क्यों करवाया वासुदेव। तो यहाँ पर वासुदेव कहते हैं इस संसार में जो आया है उसे एक दिन जाना है। मैंने कहाँ कुछ किया, तुमने कहाँ कुछ किया, सब कुछ उस परमात्मा ने कहा है। और इसी महाभारत से दोस्तों हिंदुओं का सबसे बड़ा धर्म का उपदेश जिसे हम गीता कहते हैं वो अर्जुन को दिया गया था इसी महाभारत से। इसी महाभारत का नाम जय संहिता रखा गया था और आगे जाके इसका नाम क्या रख दिया गया दोस्तों, महाभारत। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, क्योंकि जब यशवीएसी है साथ तो डरने की क्या बात। अब पढ़िए हर एक टॉपिक आनंद सर के साथ। जय हिंद, जय भारत।